डाक विभाग के निदेशक ने बक्सर मंडल की कार्य प्रगति की समीक्षा। उत्कृष्ट कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। डाक विभाग के बिहार सर्किल के निदेशक पवन कुमार ने गुरुवार को बक्सर पहुंचकर वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीनों में डाक मंडल की कार्य प्रगति की समीक्षा की। शहर के कला भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बक्सर डाक मंडल के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मंडल ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उन्होंने बताया कि बक्सर डाक मंडल ने इस वर्ष डाक बचत खाता, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, आधार सेवाएं तथा पासपोर्ट सेवाओं को अत्यंत प्रभावी, व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से संचालित किया है। निदेशक पवन कुमार ने मंडल की पहली महिला डाक अधीक्षक सरिता कुमारी के नेतृत्व और कार्यशैली की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बक्सर जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब सुकन्या समृद्धि खाता खोलने, बच्चों के लिए जीवन बीमा लेने, आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने तथा पासपोर्ट आवेदन जैसी सुविधाओं का लाभ अपने निजी नज़दीकी डाकघर से ही अधिक तेजी और भरोसे के साथ ले सकेंगे। समीक्षा बैठक में आगामी 4 महीनों के लिए विशेष कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। निदेशक ने बेहतर कार्य करने वाले डाककर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में सहायक डाक अधीक्षक नवीन कुमार, डाक निरीक्षक रंजीत कुमार, मनीष कुमार समेत बड़ी संख्या में डाककर्मी उपस्थित रहे। जैसा कि अभी बताया गया है कि पहले जो हमारा बुकिंग का टाइम था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप रात को 8 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा और पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पार्सल हो, उसकी बुकिंग आप करा सकते हैं। उसी तरह से हमारी आरएमएस में जो सेवा है वो बहुत देर रात तक चलती है और सुबह में जल्दी शुरू होती है। तो ये अतिरिक्त सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं है, उसको प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर जगह पे उसको लाया जाए, उसका उन्नयन किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। उसके अतिरिक्त जो बीओ भी हैं, आप देखे होंगे कि कई जगह बीओ मतलब आपको देख के खुशी नहीं होती होगी, तो हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं कि बीओ जो अच्छे जगहों पे नहीं है उसको अच्छे जगह पे शिफ्ट किया जाए, एसओ भी शिफ्ट किया जाए। एचओ में हमारा कुछ कंजेशन है, मतलब वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उसके कुछ ब्रांच को हम लोग यदि संभव होगा तो उसको हम लोग अलग ले जाना चाहते हैं ताकि एचओ भी एक खूबसूरत रूप में दिख सके। और इसके अलावा जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, जो हमें प्रचारित करने का या हमें जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो सारी जिम्मेदारियों को हम लोग सम्यक रूप से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बक्सर डिवीज़न सरिता मैडम के नेतृत्व में और इनकी पूरी जो टीम है, नवीन जी हैं, रजनीश जी हैं, ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आदित्य राज जी हैं, मनीष जी हैं, तो ये लोग बक्सर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और आपको पता ही है कि बक्सर डिवीज़न अभी अस्तित्व में आया है, अभी 3 महीने ही हुए हैं, ये नया डिवीज़न बना है। पहले ये भोजपुर डिवीज़न का हिस्सा था, तो पहले यहाँ के लोगों को यदि कोई कष्ट होता था तो उनको भोजपुर जाना पड़ता था, आरा जाना पड़ता था। अब यदि किसी पब्लिक को कोई दिक्कत हो या जो हमारे कस्टमर हैं उनको कोई शिकायत हो तो यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट महोदया से वो मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रोज़ कुछ प्रयास करते हैं कि कैसे पिछले दिन के मुकाबले हम अगले दिन में कुछ बेहतर कर सकें, कैसे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। कैसे हम लोग तो अभी मैडम ने कई जगह पंचायत भवनों में पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। आप देखे होंगे पहले जो ऐसे ही जैसे तैसे पोस्ट ऑफिस चलता था उसको हम लोगों ने पंचायत भवन में शिफ्ट करना शुरू किया है। बिहार सरकार ने भी हमें हेल्प किया है इस मामले में। और इसी तरह से जहाँ संभव नहीं है कि हम सरकारी बिल्डिंग में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर सकें, वहाँ भी हम बेहतर स्थिति में बेहतर जगह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हमारा बैंकिंग से संबंधित योजना हो, चाहे वो इंश्योरेंस से संबंधित योजना हो, मेल ऑपरेशन से संबंधित जितने भी हमारे स्कीम हैं, उसके अलावा पासपोर्ट सेवा से संबंधित, आधार सेवा से संबंधित और बाकी भी जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उसको हम लोग घर घर तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ पर हम अलग से कैंप लगाते हैं और डाक के विभाग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। में कुछ दिखते हैं क्योंकि हम लोग बैक एंड पे एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अथॉरिटी होती है वो यूआईडीआई होता है। तो वहाँ पर एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मैं यदि आधार काउंटर पे काम करना चाहूँ या मेरा कोई भी बंदा काम करना चाहे तो उसको हम तुरंत नहीं बैठा सकते हैं। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको घंटों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, उसको 60% नंबर लाने पड़ते हैं, तब वो बंदा एलिजिबल होता है कि वो आधार ऑपरेटर के रूप में काम कर सके। तो पहले हम लोगों ने टाई अप किया था, प्राइवेट एजेंसी को टेंडर के थ्रू हायर किया था,
लेकिन डायरेक्टरेट ने ये मना कर दिया है कि हम प्राइवेट एजेंसी से काम नहीं करा सकते हैं उस रूप में जैसे हम कर रहे थे। अभी भी हम प्राइवेट से करा सकते हैं, लेकिन अभी बोला गया है कि डेली वेजेज उसको दीजिए। वो दिन में यदि 2 घंटा काम करे, 8 घंटा काम करे, उसका जो दैनिक मेहनताना बनता है वैसे आप अभी भी काम करा सकते हैं प्राइवेट किसी भी व्यक्ति से। लेकिन पहले हमारा था वो पीस रेट सिस्टम था, वो इतना आधार बनाएंगे तो उनको इतना पैसा मिलेगा। तो उस सिस्टम को अभी अस्तित्व से बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन थोड़े समय में आप देखेंगे कि हर बड़े ऑफिस में हम लोग आधार का काउंटर एक बार फिर से ऑपरेशनल कर देंगे। जहाँ भी आधार चल रहे वहाँ पर रिश्वतखोरी की बातें सामने आ रही है। हाँ, आपको कोई भी शिकायत हो तो पूरा हमारा अमला होता है हमारे, इसीलिए हर डिवीजन में एक अधिकारी बैठाए जाते हैं जो खाली कंप्लेन देखेंगे। तो यहाँ भी सीआई हैं, कंप्लेन इंस्पेक्टर हैं, पब्लिक ग्रीवांस के लिए एक अधिकारी होते हैं, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करें कि हर ऑफिस में उनका नंबर डिस्प्ले कर दिया जाए, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ कंप्लेन करना है, तो वो उस नंबर से कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी हमारा पूरा सिस्टम है, सोशल मीडिया पे कंप्लेन कर सकते हैं, पीजी पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के साइट पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आपने अभी सुना होगा, जो भी यहाँ लोग उपस्थित थे, मैंने अपना नंबर सबको शेयर किया है। आप सारे इस नंबर को प्रचारित कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला कि दिन में मेरे लिए मुश्किल होता है नंबर रिसीव करना, किसी का कॉल रिसीव करना, तो लेकिन रात में मैं सबको कॉल बैक करता हूँ। तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं पटना में बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बक्सर की कोई शिकायत है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप जिस दिन सजग हो जाएंगे, आप जिस दिन सतर्क हो जाएंगे, तो सारी जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, सारी जो कुव्यवस्थाएं हैं, आप संज्ञान में लाते रहेंगे तो ज़रूर धीरे धीरे उसका निराकरण हो पाएगा। तो आपसे विशेष एक बार फिर अनुरोध है कि आप इससे भागीरथ प्रयास में डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहा है उसमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें अपने तरीके से।